गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक है 54वां। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। भगवान ने पिछले श्लोक में कहा अर्जुन से कि जब तेरी बुद्धि समाधि में स्थिर हो जाएगी तब तू इस योग को प्राप्त कर सकेगा। कौन सा योग? कर्म योग। अभी तेरी बुद्धि श्रुति के वाक्यों में के मोह जाल में फंसी हुई है, उन्हीं में भ्रमित है। तो बुद्धि की स्थिरता कर्म योग की साधना के लिए अनिवार्य है। बुद्धि स्थिर होना चाहिए, यानी क्या चाहिए, क्या उद्देश्य है हमारा मनुष्य जीवन का, तो यह एक दृढ़ निश्चय हो जाए और उसी की ओर हमारे सारे पुरुषार्थ हों तो वह स्थिर बुद्धि कही जाती है। अर्जुन कहते हैं, भगवान से प्रश्न करते हैं, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले की क्या परिभाषा है, यानी उसके क्या लक्षण हैं। उन्होंने कहा कि जब तेरी बुद्धि समाधि में स्थिर हो जाएगी तब तू इस योग को समझ सकेगा। तो वह जानना चाहते हैं अर्जुन कि वास्तव में वैसा व्यक्ति होता कैसा है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसका उठना बैठना कैसा होता है, व्यवहार कैसा होता है, विभिन्न परिस्थितियों में वो क्या व्यवहार करता है आदि, ये सब बातें उनके मन में ये प्रश्न उठता है, जानना चाहते हैं। स्थिर हुई बुद्धि वाला कैसे बातचीत करता है, बोलता है, उसका बैठना और चलना फिरना कैसे होता है। चलना फिरना यानी बैठना, यानी वो विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार से रहता है, क्या आचरण करता है। तो ये अर्जुन के द्वारा प्रश्न किया गया भगवान से। अब भगवान उत्तर देते हैं। इसके आगे वाला श्लोक है तो 55वां श्लोक। श्री भगवान हुआ, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। परिभाषा बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण होते हैं। परिभाषा का मतलब लक्षण। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य सभी मनोगत कामनाओं को भली भांति छोड़ देता है
मनोगत यानी मन से उत्पन्न होने वाली जितने भी कामनाएं हैं सांसारिक, वे सब मन से ही उत्पन्न होते हैं। आत्मा नहीं चाहती सांसारिक तक भोग ऐश्वर्य आदि, वो तो केवल परमात्मा से योग ही चाहती है। तो जब मनुष्य सभी मनोगत कामनाओं को भली भांति छोड़ देता है और आत्मा में आत्मा से ही संतुष्ट रहता है, अपने आप में ही अपने आप से संतुष्ट रहता है। वो क्या है? वो आत्मा है, भगवान का अंश है, वो पूर्ण है, उसे कोई अभाव नहीं है। जब उसे यह बोध होता है तब वो स्थिर बुद्धि कहा जाता है। व्याख्या करते हैं भगवान गुरुदेव भगवान ने कहा, व्यक्ति की बुद्धि कब स्थिर होती है? इसका उत्तर दिया है। पहली बात, प्रथम, जब सभी मनोगत कामनाओं का परित्याग हो जाता है। जब तक कामना है तब तक शांति नहीं है, चंचलता बनी रहेगी। कभी कुछ चाहेगा, कभी कुछ, एक पूरा हुआ दूसरी की कामना, निरंतर जीवन पर्यंत तो अशांत ही रहेगा, बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी। तो मन से उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं का त्याग कर देता है, यानी कामनाओं के लिए कर्म नहीं करता है, कर्तव्य की दृष्टि से वह कर्म करता है। कर्तव्य की दृष्टि से जब कर्म किया जाता है तो वहाँ फल की चाह नहीं होती, कर्तव्य प्रधान होता है। और जहाँ कामना है वहाँ विषमता है। और यह कर्म योग क्या है? समत्व योग है। तो जब तक कामनाएं हैं तब तक विषमता रहेगी, फल की इच्छा है तब तक विषमता रहेगी। तो समत्व योग के लिए यानी बुद्ध योग के लिए भली भांति कामनाओं का त्याग होना आवश्यक है, सर्वारंभ का त्याग होना आवश्यक है। कर्म करने के पहले जो हम फल को सोच लेते हैं, ये इसका लाभ होगा, मान होगा, बड़ाई होगी, आदि आदि, भोग ऐश्वर्य मिलेंगे, तो ये सब सर्वारंभ है। सर्वारंभ परित्यागी, जो सर्वारंभ का त्यागी है वो भगवान का भक्त है। तो पहली बात बताई कि जब सभी मनोगत कामनाओं का त्याग हो जाता है, और दूसरे जब त्याग हो गया तो फिर वो अपने में अपने से ही संतुष्ट रहता है। बाह्य तृप्ति उसे संतुष्ट नहीं करती, प्रकृति से वो संतोष नहीं चाहता कि ये काम बन जाएगा, मिल जाएगा तो हमारा सुख हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएंगे। तो वो अपने आप में जो उसके पास है, जो वो स्वयं है, वो कहीं से पाना थोड़ी ना है, तो उसी के पास है और उसी में वो संतुष्ट रहता है, उसे कहीं अभाव प्रतीत ही नहीं होता। दोनों बातों को अच्छी तरह से समझना होगा। मनोगत कामनाएं वह होती हैं जो हम पर गहरा प्रभाव रखती हैं, उन्हीं का चिंतन चलता रहता है। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए और 2 इंतजार में, पूरा जीवन इसी में खप जाता है। तो मनोगत कामनाएं वो होती है जो हम पर गहरा प्रभाव डालती हैं, उसी के बारे में व्यक्ति सोचता रहता है, जिनके द्वारा हमारे मन तथा प्राण आदि की शक्तियों को दिशा प्रदान की जा सके। फिर मन भी वही चाहता है और प्राण की भी बड़ी तड़फ होती है, उसको पूर्ति करने में लग जाता है। सभी इंद्रियां आदि सब शक्तियां जो हैं उसी के चाहने में, उसको पाने में लगा देता है। व्यक्ति को पुत्र की इच्छा हो तो भीतर एक खलबली मची रहती है। व्यक्ति का हृदय रह रह कर पुकारता है, कहीं इधर जा रहा, कहीं वो पत्थर पूज रहा, कहीं कुछ कर रहा, कहीं यहाँ मनौती वहाँ। इसी प्रकार धन की लालसा और संसार में मान आदि की इच्छा है, बदला लेने की भावना भी भीतर घुसकर ऐसी दशा पैदा कर देती है। चाहे रजोगुण हो चाहे तमोगुण हो, वो व्यक्ति को व्याकुल कर देता है। मनोगत कामनाएं व्यक्ति की बुद्धि पर पर्दा डाल देती हैं
कि आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। जो आए थे करने वही न किया और सामा जुटाता रहा ठाठ का। आसमां फट पड़ा जब पड़ी ठोकरें और अहम मोह बिखरा हृदय पाट का। और धोबी के कुत्ते सी दुर्गत हुई, न घर का हुआ न किसी घाट का। कफन बांध सिर तब पुकारा प्रभु को, होश आता रहा जोश जाता रहा। अंत में याद आया जब सब शक्ति क्षीण हो गई, बल नहीं रहा, समय नहीं रहा। फिर पुण्य पछताए होत का, जब चिड़िया चुप गई खेत। तो समझ आनी चाहिए कि हम इतना उत्तम शरीर पाकर क्या कर रहे हैं। उस कामना के रंग में रंगा हुआ व्यक्ति सारे संसार को वैसा देखने लगता है कि सभी लोग यही कर रहे हैं, हम ही थोड़े ना है। सब जो हम चाहते हैं वही सब चाहते हैं, सब हमारे ही जैसे हैं। उस कामना की पूर्ति के साधन प्रिय लगते हैं और जो उसमें बाधा डालता है वो उसे अप्रिय लगता है। काम क्या है ना, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते। कामना की पूर्ति में जो बाधक होता है उस पर क्रोध आ जाता है। वास्तविक गुण दोष का पता ही नहीं चल पाता, इस तरह व्यक्ति की बुद्धि कुंठित होती है। कामना तो व्यक्ति की शक्तियों को बहिर्मुखी कर देती है, बाहर ही बाहर सब में लगाता रहता शक्ति। अब ये पाना है, क्या करना, इधर का सामान उधर उधर, पूरा जीवन ऐसे ही अंतर्मुखी होता ही नहीं। बाहर सब कुछ अपनी शक्तियों को प्रकृति में ही लगा देता है उस वस्तु को पाने के लिए। इच्छा जगने के साथ ही भीतर हलचल आरंभ होती है। तो बहिर्मुखी होना है, ये नहीं कि हमें सब काम धंधा सब छोड़ देना, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ से हमें अलग हो जाना, आश्रम में चले जाना, ये बात नहीं है। शक्तियों को तो हम व्यवहार में ही लगाएंगे, मनुष्यों के प्रति, प्राणी के प्रति। लेकिन हमारा ध्येय क्या होता है, मुख्य बात भावना क्या है। तो पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य ये सब प्रधान है, क्रमशः प्रधान है, एक दूसरे से दूसरा वाला अधिक प्रधान। तो हमें उद्देश्य पर ध्यान रखना चाहिए कि हम जो ये कार्य कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, ये सब प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। इच्छा जगने के साथ ही भीतर हलचल आरंभ हो जाती है, कब मिलेगा, क्या होगा, कैसे करें क्या। उसके परिणाम स्वरूप बुद्धि भी चंचल हो जाती है, सत्य को जानने की योग्यता खोकर डोलायमान होने लगती है। वास्तव में सत्य क्या है, हम क्या लेके जाएंगे, हम कौन है, हमारे साथ क्या जाएगा, है मेरा अपना कौन है, मुझे कहाँ जाना है, ये सब सत्य पर ध्यान ही नहीं जाता। तो इस प्रकार मानो कामना के झोंकों से झकझोर दी गई हो। क्या कामना का नितांत अभाव आवश्यक है? अब यहाँ प्रश्न उठता है, कामना तो ये स्थिर बुद्धि होने नहीं देती, तो क्या करें, कामना होनी ही नहीं चाहिए। आरंभ में तो रहती है, बिना कामना के व्यक्ति आगे बढ़ता ही नहीं, कुछ करेगा, कुछ पाने की चेष्टा करेगा, फिर उसके पश्चात उसका क्या परिणाम होता है फिर वो देखेगा, उस परिणाम से वो सीखता है। एकदम आरंभ में तो हम कामना से रहित नहीं हो सकते। मनुष्य जीवन मिला है तो इसमें मन की प्रधानता है, बुद्धि की प्रधानता है। तो कामना करके इच्छा का भी विकास क्रम में एक स्थान है, लेकिन हमें इससे ऊपर उठना है, इससे सीखना है। कामना के बिना तो जीवन ही सूना होता है। कामना होती है तभी तो पूर्ति से सुख संभव होता है। कामना के बिना तो मनुष्य का जीवन पशु का सा जीवन हो जाएगा, ऐसी शंका होती है, ऐसा विचार मन में आता है।
तो जानवर तो कुछ कामना करते नहीं, बस खा लिया, रह लिया, गुफा आदि में, जंगल में, कहीं भी रह लिया जो उनका स्थान है, और बच्चे पैदा हो गए। और तो उनको कोई बहुत अच्छा और अच्छा और अच्छा तो कुछ उनके अंदर होता नहीं। पशु से मनुष्य बनने में कामना का उदय होता है। जब मनुष्य आता है तभी उसमें कामना होती है। मनोमय कोष के विकास के फल स्वरूप ही तो कामना पनपती है मनुष्य में। इसी से मनुष्य दुख तथा सुख को अधिक तीव्र रूप से प्रतीत करने के योग्य होता है। क्या कार्य किया है तो उससे सुख मिला है, क्या किया है तो उससे दुख मिला है, उससे हम पाठ सीखते हैं कि ऐसा अब आगे नहीं करेंगे, और इससे जीवन अच्छा हुआ, इसी को और करेंगे और करेंगे। फिर वो धीरे धीरे वो सद्गुणी होता चला जाता है, उसका स्वभाव बन जाता है। मनुष्य पशु की अपेक्षा कहीं अधिक सुख तथा दुख का अनुभव कर सकता है। कामना से यदि सुख होता है तो दुख भी तो होता है। जरूरी नहीं जो हम चाहते हैं उसके प्राप्त होने पर हमें सुख ही हो। हम चाहते हैं कि बहुत बड़ी गाड़ी हो जाए, बहुत बड़ा मकान हो जाए, कभी कभी गाड़ी हमें बहुत दुख देती है, पता नहीं क्या हो जाता है, हम जानते ही नहीं हमें हमारे लिए क्या उचित है क्या नहीं है। तो बच्चे हो जाएं और बच्चे से बहुत कुछ मिलेगा, परिणाम क्या होता है वो सामने आ जाता है। ये अनिवार्य संबंध है। कामना से यदि सुख होगा तो दुख भी होगा। यदि हम सुख चाहते हैं तो कामना से उत्पन्न होने वाला तो हमें उसके साथ दुख को भी भोगने के लिए तैयार रहना होगा। यदि दुख से छुटकारा चाहिए तो कामना को ही पूरी तरह छोड़ना होगा और उससे होने वाले सुख को भी। यदि हम दुख से छूटना चाहते हैं तो जो प्राप्त है उसे सहज स्वीकार करना होगा। सुख आया तो भी भगवान की कृपा है, और दुख आया तो हमारे कोई कर्मों का परिणाम है। हमने कभी कुछ किया है तो वो संस्कार क्षीण हो रहे हैं। मनुष्य के परे की चेतना दुख तथा सुख के परे की चेतना है। तो अति मानव चेतना यानी मनुष्य के परे की चेतना, अति मानव जिसे कहते हैं, तो वो अध्यात्म से ही ऐसी चेतना प्राप्त होती है। तो जब हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं तो हमारे अंदर मानव से परे की चेतना, जो उससे उच्च चेतना है, भागवती चेतना, वो हमारे अंदर विकसित होती है। और तभी हम सुख दुख से परे होते हैं। न हमें सुख में खुशी होती है, उल्लास होता है, हर्षित होते हैं, और ना ही दुख से हाय हाय व्याकुल होते। समता, स्थिरता और शांति के रूप में अनुभव में आती। फिर समत्व जो है वह शांत लगता है और स्थिर बुद्धि हो जाती है। क्या पाना है क्या नहीं पाना जान स्पष्ट दिखाई देता है। तो मति में स्थिरता आ जाती है और शांति आ जाती है। हलचल नहीं, कामना ही हमें अशांत करती है। तो जब उच्च चेतना जागृत हो जाती है तो समत्व आ जाता है और व्यक्ति शांति और स्थिरता का अनुभव करने लगता है। फिर कोई भी परिस्थिति उसे व्याकुल नहीं करती। कामना विषमता का मूल है। कामना है तो विषमता रहेगी, और समत्व योग है यहाँ से। तो कामना से ही हमारे अंदर सुख दुख आदि की भावना आती है, और यही विषमता है। कभी हम सुखी होते, कभी दुखी होते। समता की स्थिति में कामना रह नहीं सकती, अतः कामना के नितांत निवृत्ति समता के लिए आवश्यक है। समत्व योग के लिए वो शांति स्थिति, शून्य सी स्थिति नहीं है कि एकदम दिमाग में कुछ है ही नहीं, शून्य की स्थिति नहीं है। वास्तव में वो आनंद और ज्ञान की स्थिति है। वो परमानंद में मग्न रहता है, उसे सब कुछ बोध रहता है। वो सत्य को जानता है कि वास्तव में सत्य क्या है। परमात्मा सत्य है, संसार असत्य है, अनित्य है। ये तो एक विद्यालय है, यहाँ हम सीखने के लिए आए हैं, निर्मल होने के लिए आए हैं, कल्याण प्राप्त करने के लिए आए हैं। यहाँ रहना नहीं, देश बिराना।
जैसे विद्यालय में कुछ दिन रहते हैं, फिर ज्ञान प्राप्त करके अपना जीवन उज्जवल बना के आगे निकल जाते हैं, समाज में व्यवहार करते हैं। वास्तव में आनंद तथा ज्ञान से भरी पूरी होती जब भली भांति विकसित हो जाए, जब ये उच्च चेतना विकसित हो जाए, अति मानव चेतना में हम निवास करने लगे। वो आनंद तो इस सुख की अपेक्षाकृत अनंत गुना ऊंचा तथा तृप्तिकर है। सुख तो आएगा और जाएगा, क्योंकि इसका जोड़ा है। सुख और दुख द्वंद्व है, ये एक है तो दूसरा जरूर होगा। जब तो हम सुख का अनुभव करते तो दुख का भी हमें अनुभव होगा ही होगा। लेकिन जब हम आनंद को हम चाहते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, आनंद हमें महसूस होता है, फिर उसका कोई जोड़ा नहीं, क्योंकि आनंद परमात्मा का स्वरूप है। तो भगवान ने कहा, आप सरिस कहाँ खो जाऊं जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। मेरे समान तो कुछ है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं, मैं खुद ही तुम्हारा पुत्र बनकर आऊँगा। उनका आपके समान पुत्र चाहे तो मेरे समान है ही नहीं कोई। तो भगवान का प्रेम, आनंद, ज्ञान, ये सब परमात्मा के स्वरूप है, तो इसका जोड़ा नहीं है। वो आनंद तो इस सुख की अपेक्षाकृत अनंत गुना ऊंचा तथा तृप्तिकर, हर समय तृप्त रहता है। उस दृष्टि से कामना जन्य सुख भी दुख रूप ही दिखाई देता है। दुख तो दुख है ही, तो दुख कामना है तो वो भी उसे दुख प्रतीत होती कि ये कामना क्यों आई है, तो उसके अंदर मोक्ष की भी कामना नहीं होती। ये ऐसा व्यक्ति निकम्मा नहीं हो जाता। ये कर्तव्य छोड़ दे कि कर्म न करने में तेरी आसक्ति भी न हो, भगवान ने आगे कहा पहले इसके, तो निकम्मा नहीं होता, कर्तव्य पूरी तरह से निभाता है। लेकिन परिणाम क्या है उस पर वो उसे चिंता नहीं करता। उसमें कामना की प्रेरणा का स्थान भगवत संकल्प ले लेता है। पहले तो संसारिक कामना रहती है, फिर कामना क्या है, प्रभु की भक्ति, प्रभु से प्रेम, प्रभु की आज्ञा का पालन, प्रभु की प्रसन्नता, यही कामना रहती। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, और करुणा सागर कीजिए सोई, इससे आप प्रसन्न। वो प्रभु के हाथों में यंत्र बन जाता है। दूसरा लक्षण बताया, पहला तो कहा कि मनोगत कामनाएं शांत हो जाएं। दूसरा लक्षण कहा है कि अपने में अपने से संतुष्टि, अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहना, अपने को प्रकृति के बंधनों से मुक्त करना, प्रकृति से संबंध न जोड़ना। प्रकृति में रहते हुए जल में जैसे कमल रहता है। मनुष्य इंद्रियों तथा मन के द्वारा प्रकृति से सुख प्राप्त करने की चेष्टा करता है। मन ही तो सुख दुख का अनुभव करता है, और वो सुख दुख से कैसे प्राप्त होता है? इंद्रियां, जिह्वा के द्वारा, कान के द्वारा, नाक के द्वारा, आँख के द्वारा रूप देखा, गंध अच्छी मिली, शब्द अच्छे, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे बड़ाई हो रहे हैं, स्वाद बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बिस्तर है, बहुत अच्छी हवा है, इनसे वो इंद्रियों के माध्यम से वो सुख का अनुभव करता है। इसके विपरीत हुआ तो दुखी हो जाता है। आँख से सुंदर वस्तुओं को देखकर, कान से मधुर शब्दों को सुनकर, इस प्रकार से अन्य इंद्रियों से विषयों का उपभोग कर वो सुखी होना चाहता है। अपना यह सुनकर तृप्ति प्राप्त करता है। दूसरी मनोगत इच्छाओं की पूर्ति से आनंद होता है। तो ये बताया कि पहला अपने में संतुष्ट होना, और दूसरा मनोगत इच्छाओं से वो सुख दुख का अनुभव करता है। तो ये सुख दो बातों पर निर्भर करता है। जो कामना का है, मन से उत्पन्न होने वाली जो कामना है, ये सुख दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात, इंद्रिय मन और आंतरिक प्रकृति। हमारे पास इंद्रिय होनी चाहिए, वो मन भी हमारा वैसा होना चाहिए, उसको अनुभव करने का मन उसमें लगा हो। मन कहीं और लगा, कितना बढ़िया खा लें, पता ही नहीं लगेगा क्या खाया। आंतरिक स्थिति हमारी कैसी है, हम क्या सोच रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, मन में हमारे कैसा द्वंद्व चल रहा है। तो ये सब ये हमारी इंद्रियां, मन और आंतरिक स्थिति पर निर्भर करता है। दूसरी बात, बाह्य परिस्थिति पर ये निर्भर करता है। हम बहुत कुछ चाहते हैं,
और हमारे पास वो है नहीं, साधन नहीं है। पहली बात तो शरीर होना चाहिए, मन बुद्धि इंद्रियां, और हमारी आंतरिक स्थिति भी अच्छी हो, सोच हमारी अच्छी हो, प्रसन्न हो। दुखी है किसी बात में तो कितना भी बढ़िया होगा, कुछ नहीं हम सुख का अनुभव कर पाएंगे। और दूसरी बात, बाह्य परिस्थिति साधन हो हमारे पास, हम जो चाहते हैं वो उसको प्राप्त करने का साधन भी हो, धन हो, बल हो। इनमें से किसी एक के भी अभाव में यह सुख नहीं प्राप्त हो सकता। आंखें हो पर रूप ना हो तो सुख नहीं मिलेगा। और भीतर ही भीतर हम भावना के द्वारा जो सुख प्राप्त करते हैं वो हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है कि जो हम सुखी हो रहे हैं, हमारा मन कैसा है, सुखी है कि दुखी, किसी बात को लेकर परेशान है कि नहीं है। तो हम जो सुख हमें इंद्रियों द्वारा मिल रहा है उसका भी हम अनुभव नहीं कर पाते। यदि मानसिक स्थिति समुचित ना हो तो प्राप्त नहीं हो पाता सुख। हमारी मानसिक स्थिति शारीरिक स्थिति तथा परिस्थिति पर निर्भर करती है बहुत कुछ सीमा तक। मानसिक स्थिति, मन कैसा है, शरीर जब जैसा अच्छा होगा तो मन भी अच्छा होगा, मन अच्छा है तो शरीर अच्छा, शरीर अच्छा तो मन अच्छा, शरीर रुग्ण है तो मन नहीं अच्छा होगा। अतः जो भी सुख हम प्रकृति के द्वारा लाभ करते हैं उसमें हम परतंत्र हैं, उसमें स्थिरता नहीं है। अतः जब हमें ऐसे सुखों की आवश्यकता है हम स्थिर ना हो पाएंगे। यदि हम प्रकृति से सुख चाहेंगे तभी हम सुखी हो, ऐसा हम सोचेंगे, हमारे मन का हो, संसार में जो कुछ है सब हमारे अनुकूल हो, तो फिर हम कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। सुखों का अभाव हमें चंचल कर देगा और उनकी चाह हमें चंचल कर देगी। तो है अभी, फिर चला गया सुख, वो चीज चली गई, फिर दुखी हो गए। जब नहीं था तो उसको पाने की चिंता थी। उनका होना भी हमारी बुद्धि को चंचल कर देता है कि ये रहेगा भी कि नहीं रहेगा, इसकी कैसे देखभाल करें, ये शरीर ऐसा ही रहे, हष्ट पुष्ट रहे, कुछ कमी ना आए, धन भी ऐसा ही रहे, लोग भी ऐसे ही रहें, उसकी भी चिंता। समता तो इनके होने में भी न रह पाएगी और ना होने में भी। वो व्यक्ति जिनको इनकी अपेक्षा ही नहीं रहती वही सम रह सकता है। जिसकी चेतना आत्मा में प्रतिष्ठित हो गई और जो आत्म सुख का अनुभव करने लगा है वही ऐसे सुखों की ओर से बेपरवाह हो जाता है, वही स्थिर बुद्धि वाला होता है। उसे विषयों का चिंतन नहीं होता है। जितना हम विषयों का चिंतन करेंगे उतना ही हम विषयी होते चले जाएंगे, और यदि हम परमात्मा का चिंतन करते चले जाएंगे तो हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे। तो चिंतन ही मुख्य है, हमें परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए। जहाँ राम तहाँ काम नहीं। जब हम भगवान का चिंतन करते हैं तो कामना अपने आप ही सब शांत होती चली जाती है। तो उसी का सुख स्थायी भी हो सकता है जो ऐसा चिंतन करता है परमात्मा का। जब तक व्यक्ति की चेतना इस प्रकार से युक्त नहीं तब तक वो प्रकृति के द्वारा प्रभावित होगा और प्रकृति की चंचलता उसमें हलचल पैदा करेगी। जब तक उसकी चेतना उच्च स्तर पर नहीं जाती है, परमात्मा से युक्त नहीं होती है, आत्मन्येव आत्मना तुष्टा नहीं होता, अपने आप में संतुष्ट नहीं होता, प्रकृति से ही संतुष्ट वो चाहता है, सुख चाहता है, तब तक वह उनसे प्रभावित होता रहेगा एक स्तर तक। मात्रा स्पर्शा सुखौन्ते शीतोष्ण सुख दुख दा आगमा पाइनो अनित्या तान तितिक्षस्व भारत। इनको एक समय तक सहन करना ही होगा जब तक हम उच्च स्तर पर नहीं पहुंचते। ये मात्रा स्पर्श प्रकृति के प्रभाव हमें प्रभावित करते ही रहें। बुद्धि स्वयं प्रकृतिगत है, बुद्धि भी प्रकृति का अंश है, मन भी प्रकृति का, इंद्रियां भी प्रकृति, शरीर भी प्रकृति। तो आत्मा है परा प्रकृति, और ये सब तो जड़ प्रकृति है, अपरा प्रकृति है। और चंचलता इनका स्वभाव है, गतिशीलता इनमें, हर समय परिवर्तन इनमें होता रहता है, बदलाव रहता है। आज कुछ सोचते हैं, आगे बाद में कुछ, आज मन कुछ चाहता है, फिर बाद में कुछ चाहता है। इंद्रियां भी बड़ी अच्छी हैं, हष्ट पुष्ट हैं, बाद में कैसी हो जाएंगी। परंतु जब व्यक्ति की चेतना आत्मा में स्थिर हो जाती है तो उस चेतना की स्थिरता इसे स्थिर कर देती है।
तो आत्मा में तो कोई परिवर्तन नहीं, वो तो आनंद स्वरूप है, क्योंकि भगवान का अंश है। तो जब उसकी चेतना आत्मस्वरूप में स्थित होती है, वह उसे बोध होता है कि मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझमें कोई परिवर्तन नहीं, मैं सुख दुख से परे हूँ। इस प्रकार का बोध उसे स्थिर कर देता है। वो आत्मचेतना इसके स्वभाव को बदल देती है और उससे निर्मल हुई यह सत्य को ठीक ठीक पकड़ पाती। तो इस प्रकार की चेतना जो उत्पन्न हो जाती है, तो फिर वह उसका स्वभाव बदल जाता है। फिर वो प्रकृति से सुख की आकांक्षा नहीं करता, कोई उसे मान दे सम्मान दे कोई फर्क नहीं पड़ता। कामनाओं से मुक्त हुआ व्यक्ति ही आत्मा में पूरे संतोष को पा सकता है। उसके सुख का साधन एकमात्र आत्मा होता है, प्रकृति नहीं होती। जो स्थिर बुद्धि वाला है वो आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसी में सुखी रहता है। वो मन में अथवा इंद्रियों में सुख को अनुभव नहीं करता, आत्मा में ही करता है। इनका अभाव उसके सुख को भंग नहीं कर सकता। दूसरा, उसका सुख प्रकृति से नहीं है, उसका सुख जैसा पहले कहा है कि वो एकमात्र आत्मा से ही संतुष्ट रहता है, उसी में सुखी रहता है। दूसरी बात, प्रकृति से वो सुख की चाह नहीं करता है, आत्मा से ही वो चाहता है। अतः परिस्थिति से भी वो स्वतंत्र होता है। वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता कि अब ऐसी परिस्थिति आ जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारे मन का हो जाए तो सुखी हो जाएंगे। वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता, परिस्थिति कुछ भी आए वो स्वतंत्र होता है, परतंत्र नहीं होता, प्रकृति का दास नहीं होता कि प्रकृति पर निर्भर हो उसका सुख दुख। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है। यह स्थिति तभी संभव है जब हमारी चेतना बुद्धि से परे जगी रहती है। तो प्रज्ञा चक्षु जब जग जाता है तो ये इस प्रकार की चेतना जागृत हो जाती है और हमारा निवास भी उसी में होने लगता है। विवेकनी बुद्धि जब जागृत हो जाती है तो फिर हम उसी में स्थिर रहने लगते हैं, आत्मा यानी हम। फिर हम प्रकृति में नहीं स्थिर होते हैं, प्रकृति से सुखी दुखी नहीं होते। यही स्थिर बुद्धि वाले का लक्षण है। और आगे एक श्लोक और लक्षण के बारे में बताएंगे, जिसकी चर्चा अगले सत्र में होगी।